यूनिक सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल के इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, सत्र 23 चॉइस के लिए हमारे पास इनकम टैक्स कैलकुलेशन करने के लिए दो टैक्स रेजिम हमें अवेलेबल है हमारे पास। एक न्यू टैक्स रेजिम, एक ओल्ड टैक्स रेजिम। वो आप पर डिपेंड है कि आप अपने इनकम टैक्स की कैलकुलेशन ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से करते हैं या न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से। ओल्ड टैक्स रेजिम में आपके पास डिडक्शन, कई तरह के डिडक्शन अवेलेबल है, बट न्यू टैक्स रेजिम में आप किसी भी प्रकार का डिडक्शन मान्य नहीं है, केवल स्टैंडर्ड डिडक्शन को छोड़ के, जो कि 50,000 रुपये का होता है। अब यहाँ पर हम बात करें ओल्ड टैक्स रेजिम में, अगर आपके पास 80C का डिडक्शन है 1,50,000 तक, इसके अलावा अब 50,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन है। ये दो कॉमन डिडक्शन है जो लगभग सभी एम्प्लॉई डिडक्शन है वो लेते हैं, यानी 2 लाख तक के आपके डिडक्शन यहाँ पर हो जाते हैं। और न्यू टैक्स रेजिम में इसमें केवल स्टैंडर्ड डिडक्शन ये 50,000 रुपये का, और कोई डिडक्शन यहाँ पर अलाउ है नहीं, चाहे वो 80C का हो चाहे मेडिक्लेम का हो, किसी प्रकार का डिडक्शन अलाउ नहीं है। तो हम बात करते हैं टैक्स कैलकुलेशन की। तो अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में जाते हैं और आपकी इनकम अगर 7 या 8 लाख की समथिंग बनती है, इससे ज़्यादा भी बन रही है, तो आप ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको टैक्स थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, और न्यू टैक्स रेजिम में आपके टैक्स की कैलकुलेशन है वो कम होगी। और टैक्स की कैलकुलेशन आपकी किस तरीके से होगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में जाते हैं तो आप जैसे पहले कैलकुलेशन करते आ रहे थे, जो भी आपकी डिडक्शन वगैरह है वैसे ही कैलकुलेशन होगी। लेकिन अगर आप न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से अपने टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं, तो इस न्यू टैक्स रेजिम में एक नया पद जोड़ा गया है, यानी नई एक रिलीफ जो है वो दी गई है, जिसको हम बोलते हैं मार्जिनल रिलीफ। ये रिलीफ क्या होती है, इसके बारे में हम संपूर्ण चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा देखें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज इनकम टैक्स से रिलेटेड नई नई जानकारियाँ आपको लगातार इस चैनल पे मिलती रहती हैं। तो देखिए, मार्जिनल रिलीफ क्या होता है। तो चलिए मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। यहाँ पर अगर आपकी इनकम 7,50,000 रुपये, इनकम कितनी है आपकी 7,50,000 रुपये। अब उसमें हम स्टैंडर्ड डिडक्शन को घटा दें तो हमारी इनकम जो बचेगी, 50,000 हम घटा देते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो इनकम जो बचेगी वो 7 लाख बचेगी। और 7 लाख की इनकम का अगर हम टैक्स की कैलकुलेशन करके देखें, तो 3 लाख से 6 लाख तक की जो इनकम है उसका 5% टैक्स लगता है, यानी 15,000 रुपये। और 6 लाख से 7 लाख तक यानी 1 लाख रुपए का आपका टैक्स लगेगा 10,000 रुपये। और टोटल यहाँ पर हो गया हमारे पास टैक्स कितना लग गया, 25,000 रुपये। लेकिन न्यू टैक्स रेजिम में सरकार द्वारा ये कहा गया है कि अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक ही है, तो आपका जो 25,000 रुपये का टैक्स लगता है, इसकी आपको अंडर सेक्शन 87A के अंतर्गत आपको छूट मिल जाएगी। लेकिन अगर आपकी इनकम 7 लाख से ज़्यादा चली जाती है, जैसे मान लीजिए एक नंबर का ऑप्शन हम देखें, अगर इनकम आपकी 7 लाख से ज़्यादा चली जाती है, तो उस केस में आपको 87A सेक्शन की है वो छूट दे नहीं होती है। तो एक बार हम छोटी सी कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कि आपकी इनकम मान लीजिए 7,50,000 10 रुपये चलेगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन को हम घटा देंगे तो हमारी जो इनकम बचेगी वो 7,10,000 रुपये बचेगी। अब इस केस में अगर हम बात करें, तो हमें जो सेक्शन 87A के अंतर्गत 25,000 रुपये टैक्स की छूट मिलती है, वो छूट यहाँ पर से नहीं होगी, क्योंकि हमारी इनकम वो 7 लाख से ऊपर जा चुकी है। तो मार्जिनल रिलीफ यहीं पर काम में आती है। यहाँ पर आपको मार्जिनल रिलीफ जो है वो दे होगी, और वो किस तरीके से दे होगी तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि 7,10,000 रुपये जो है उसका आपका टैक्स की कैलकुलेशन अगर हम देखें, तो 7 लाख तक का टैक्स बनता है 25,000 रुपये, और ऊपर जो 10 रुपये है उसका टैक्स 10% के हिसाब से 1 रुपया टैक्स बनेगा, यानी आपका टैक्स कितना बन गया, 25,001 रुपया टैक्स बन गया। अब सरकार क्या कहती है कि आपकी इनकम जो है वो 10 लाख रुपये, सॉरी 7 लाख से 10 रुपये ऊपर गई है, और उस 10 रुपये के लिए आपको 25,000 रुपये का टैक्स देना पड़ रहा है। तो यहाँ पर आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगी। वो किस तरीके से मिलेगी कि आपकी इनकम 10 रुपये ज्यादा गई है, लेकिन टैक्स जब 25,000 रुपये बन रहा है, 25,001 रुपये बन रहा है, तो आपको टैक्स वो 25,001 रुपये नहीं देना है, आपको इन दोनों का अंतर देखना है। 25,001 में से आप 10 रुपये घटाओगे तो आपके आएंगे 24,991, यानी जो भी आपका टैक्स बनता है उसमें से 24,991 रुपये और कम हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो मार्जिनल रिलीफ मिलेगी वो 24,991 रुपये की रिलीफ मिलेगी, यानी आपका टैक्स है वो आपको 10 रुपये का टैक्स ही देना है।
चलिए एक एग्जांपल द्वारा और समझाता हूँ मैं आपको, इसको इरेज करते हैं एक बार। यहाँ पर हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी जो इनकम है वो 7,70,000 रुपये इनकम है आपकी, 7,70,000 रुपये। इसमें से हम स्टैंडर्ड डिडक्शन को घटा देते हैं एक बार। आपकी जो इनकम बचेगी, नेट इनकम कितनी बचेगी? 7,20,000 रुपये। 7,20,000 रुपये की अगर हम टैक्स कैलकुलेशन करके देखें तो यहाँ पर 3 लाख से 6 लाख तक का जो टैक्स 5% के हिसाब से 15,000 रुपये हो गए। और 6 लाख से जो ऊपर आपकी इनकम गई है 1,20,000, उसका 10% के टैक्स के हिसाब से 12,000 रुपये हो गया। तो टोटल यहाँ पर आपका जो टैक्स बन गया वो 27,000 रुपये बन गया। अब इनकम आपकी 20,000 रुपये ऊपर गई है और इस 20,000 के लिए आपको टैक्स कितना देना पड़ रहा है? 27,000 रुपये। तो यहाँ पर आपको इन दोनों का जो डिफरेंस यानी 7,000 रुपये की मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगी। तो कहने का मतलब है आपको टैक्स वो 20,000 रुपये का ही देना पड़ेगा। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो अगर आपकी इनकम 7,77,770 रुपये जाती है, पूरी सैलरी आपकी 12 महीने की जो ग्रोस सैलरी है 7,77,770 रुपये तक जाती है, तो उस केस में आपको मार्जिनल रिलीफ दे होती है। यहाँ तक अधिकतम मार्जिनल रिलीफ आपको 7 रुपये मिल जाएंगे यहाँ पर। मतलब कहने का मतलब है कि 7 साढ़े 7 लाख से जितनी ज़्यादा सैलरी आपकी गई है उसकी अगर हम टैक्स कैलकुलेशन करके देखें तो अगर सैलरी कम है और टैक्स ज़्यादा बन रहा है तो आपको ज़्यादा टैक्स नहीं देना। 7.5 लाख से जितनी ऊपर आपका पेमेंट गया है उतना ही आपको टैक्स है वो देना है। अगर आपकी 7,78,000 रुपये अगर इनकम बन गई पूरी साल की ग्रोस सैलरी, तो उस केस में आपको कोई भी मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगी, क्योंकि 7,78,000 का अगर टैक्स कैलकुलेशन हम देखें तो 27,800 रुपये होता है और आपकी जो इनकम है वो 28,000 रुपये जा रही है, यानी इनकम ज़्यादा है टैक्स कम है। लेकिन ऊपर वाले केस में हम देखें, यहाँ पर देखें 7,70,000 रुपये है, रुपये 7 लाख से कितने ऊपर जा रहे हैं? 20,000 रुपये ऊपर जा रहे हैं और 20,000 के लिए आपको टैक्स कितना देना पड़ रहा है? 27,000 रुपये। तो आपको टैक्स वो 20,000 रुपये ही देना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मार्जिनल रिलीफ वो समझ में आ गई होगी और बहुत सारे जो एम्प्लॉय हैं उनको इस मार्जिनल रिलीफ के तहत कुछ फायदा भी मिलेगा टैक्स का। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, टैक्स की कैलकुलेशन करवाने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर 9785931892 पे संपर्क कर सकते हैं। न्यू टैक्स रेजिम या ओल्ड टैक्स रेजिम, जिस भी टैक्स की आपको कैलकुलेशन करानी है जिस भी रेजिम में, उसकी पीडीएफ बनाकर आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दी जाएगी। बाकी इन दोनों टैक्स रेजिम में कौन सी टैक्स रेजिम में आपका टैक्स ज़्यादा बनता है या कौन सी में कम बनता है, इसके लिए अगले वीडियो में बात करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।